एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं ये एमसीक्यूएस। ठीक है, आगे का इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 का 4 पार्ट देखा था एमसीक्यूएस का। चारों पार्ट नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी जाइए नीचे और नीचे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा जो लिंक दिया गया है वीडियो का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है, ये हमारा कितना है 5वां पार्ट है। चलते हैं और देखते हैं एमसीक्यूएस। इसमें हम लोग 5 चैप्टर बेसिकली कवर करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 12 हो चाहे वो बीकॉम पार्ट 1 हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। जो सप्लाई क्रिएट करता है ऑन डिमांड किसने कहा था? हु गैव दिस लॉ? ऑप्शन आपके सामने है जेबी से, जेएस मिल, केनिस या फिर रिचार्डो। इसका आंसर होगा जेबी से। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? ऑप्शन दिया है पिगो, मेल्थस, जीएम केनिस या मार्शल। इसका आंसर होगा जीएम केनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा ट्रू है फॉर क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट? पहला ऑप्शन है स्टेट द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच फैक्टर केनिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड? ऑप्शन है इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन दिया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर केनिस इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई। जो केनिस है इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई करता है। ऑप्शन दिया है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर रियल इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा बी, रियल इन्वेस्टमेंट। एक बार देखते जाइए और अगर आप एग्जाम समय देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जरूर एमसीक्यूएस को देख लीजिएगा पूरा, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एमईसी। विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एमईसी। ऑप्शन दिया है राइजेज, फॉल, रिमेन कांस्टेंट या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन दिया आपके सामने परचेजिंग ऑफ शेयर, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द अकाउंट। इसका आंसर होगा सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू। ऑप्शन दिया है 0, 1, इन्फिनाइट या फिर नॉन ऑफ द अबव। ये है इन्फिनाइट, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू। ऑप्शन दिया इन्फिनाइट, 2, 1 या फिर 0। इसका आंसर होगा 1। विच वन इज ट्रू? इनमें से कौन सही है? ऑप्शन है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 0, एमपीसी प्लस एमपीएस इज लेस देन 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 या एमपीसी प्लस एमपीएस इज ग्रेटर देन 1। इसका आंसर होगा सी। ओके, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। मेन कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट डिमांड का? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है इंडिविजुअल कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दीज। इसका फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स? ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया आपके सामने पिगो, जेबी से, केनिस या फिर रिचार्डो। इसका आंसर होगा पिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.1, इफ एमपीसी बराबर 0.1 देन मल्टीप्लायर के विल बी। ऑप्शन है 1/2, 0, 1 या फिर 2। इसका आंसर होगा डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच कॉन्सेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड? ऑप्शन दिया हुआ है मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट पर क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड करता है। ऑप्शन है से लॉ ऑफ मार्केट, परफेक्ट इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम केनिस, जो जेएम केनिस थे ब्रिटिश इकोनॉमिक, उनका फेमस बुक था द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश इन विच ईयर? कौन से साल में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1926, 1936, 1946 या 1956। इसका आंसर होगा बी, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ
डिफिशिएंट डिमांड एंड केनिस इकोनॉमी? ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमपीसी? इसमें से एमपीसी कौन है? ऑप्शन है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन सी, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बी, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर? कौन से साल में ग्रेट डिप्रेशन आया था? ऑप्शन है 1949, 1939, 1930 या 1990। इसका आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़, एज ए रिजल्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइज फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 4,600 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम इन दिस केस वुड बी। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0.8, 0.4, 0.2 या फिर 0.6। इसका आंसर होगा डी, 0.6। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक? कौन राइटर है ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक का? ऑप्शन दिया है जेबी से पिगोउ, जेबी से जेएम केनेस या रिचार्डो। क्या हुआ इसका आंसर? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन है पिगोउ, जेबी से जेएम केनेस या रिचार्डो। इसका आंसर होगा बी, जेबी से, बी जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच कॉन्सेप्ट क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड अपॉन? कौन से कॉन्सेप्ट पर क्लासिकल जो व्यू पॉइंट है वो डिपेंड करता है? ऑप्शन दिया हुआ है से लॉ ऑफ मार्केट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज रेट, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट? जो वेजेज है वो कट क्या करता है? मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेजेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड इन दिस व्यू? किसने कहा था? ऑप्शन है पिगोई, केनिस, मार्शल, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा पिगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन केनिस व्यू पॉइंट? ऑप्शन दिया आपके सामने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट स्टडी, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केनिस व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी एस्टेब्लिश वेयर AD इज ग्रेटर देन AS, AS इज ग्रेटर देन AD, या फिर AD इज इक्वल टू AS, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों C, AD इज इक्वल टू AS। ध्यान से दोस्तों समझते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइन एट ए पॉइंट वेयर। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों S इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन S, या फिर S इज इक्वल टू I, या नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा C, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉजेज इंक्रीज इन, तो क्या बढ़ाता है? ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सही है? ऑप्शन दिया है y इज इक्वल टू C प्लस आई, y इज इक्वल टू 0 प्लस n, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस आई, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केनिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन? डिपेंड किस पर करता है? ऑप्शन है इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एंड नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ए, इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनिस थ्योरी। एक बार देखते जाइए अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए हर एक क्वेश्चन को, MCQ को देखते जाइए, बार बार यही बात कर रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट है केनिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विद? जो केनिस थ्योरी है उसको एसोसिएटेड किया जाता है किसके साथ? ऑप्शन है इफेक्टिव डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लियर एंड इट्स मैकेनिज्म। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 12 वालों के लिए, साथ साथ BCom वालों के लिए। ठीक है, चलिए
केनिस मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, ऑप्शन आपके सामने है इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इनकम एंड कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। ऑप्शन दिया आपके सामने के इज इक्वल टू 1 बाय MPC, के इज इक्वल टू 1 बाय MPS, के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPS या के इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस MPS। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बी, के इज इक्वल टू 1 बाय MPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है केनिस डिराइव इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम खान। इसका ऑप्शन दिया है आपके सामने खान, इनकम मल्टीप्लायर, कंजप्शन मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर या फिर नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा सी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ केनिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है। इनकम लेवल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या इन्वेस्टमेंट लेवल। इसका आंसर होगा सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट केनिस मल्टीप्लायर। ऑप्शन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। ऑप्शन है MPC एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, MPS एंड मल्टीप्लायर हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। एक बार आप लोग देखते जाइए MCQs को, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इससे बाहर MCQs नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। 1 से लेकर 4 पार्ट बन चुका है, ये 5वां पार्ट है और ये 6ठा पार्ट हमारा लास्ट होगा। अगर आप 6 का 6 पार्ट देख लेते हो तो आपको MCQs के लिए कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ MPC, वैल्यू क्या होता है, MPC का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन दिया है 1, 0, ग्रेटर देन 0, बोथ लेस देन 1 या फिर इनफिनाइट। इसका आंसर होगा आपके सामने सी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 जो MPC होगा सर, जो MPC होगा, एक मिनट, जो MPC होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इस तरीके का होगा, ठीक है। इफ MPC 0.5, अगर MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर के क्या होगा, तो मल्टीप्लायर के क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ MPC बराबर 0.5 द इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट क्या है वो 100 करोड़ है। द इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी, तो इनकम जनरेशन क्या होगा। ऑप्शन है 5 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या फिर 500 करोड़। इसका आंसर होगा सी 200 करोड़। इसका आंसर क्या होगा 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट का, जो थ्योरी है मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड बाय। इसका ऑप्शन आपके सामने है केनिस, खान, हंसन या मार्शल। इसका आंसर होगा हमारा खान। नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जितना भी बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइन एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज नोन एट द स्टेट। ऑप्शन दिया है डिफिक्ट डिमांड, सरप्लस डिमांड, पार्शियल डिमांड या नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा हमारा ए डिफिक्ट डिमांड। आंसर होगा हमारा ए डिफिक्ट डिमांड। नेक्स्ट है इन केनिस इकोनॉमी द स्टेट ऑफ डिफिक्ट डिमांड इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा बी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफिक्ट डिमांड। डिफिक्ट डिमांड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन है ए बी सी डी, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेशनरी गैप शो द मेजरमेंट। जो डिफ्लेशनरी गैप है वो मेजरमेंट को शो करता है, कौन से मेजरमेंट को शो करता है, किस चीज़ को शो करता है। ऑप्शन है डिफिक्ट डिमांड, सरप्लस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट, नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा ये डिफिक्ट डिमांड। विच वन इज द रीजन ऑफ अपेयरिंग द डिफिक्ट डिमांड कंडीशन। ऑप्शन दिया आपके सामने fall in the money supply in the country, fall in investment demand as a result of rise in bank rate, fall in disposable income and consumption demand to increase in tax या all the above। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए।
इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। ये सब ट्रू फॉल्स है और ट्रू फॉल्स ज़्यादातर कम से कम 7-8 नंबर का आपको पूछेगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर ऑल दी एबव रहता है, ऑल दी एबव, तो आपको ऑल डी एबव में लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन है, ऑप्शन दिया है ए बी सी, ऑप्शन ए बी सी और लास्ट है डी, तो यहाँ हो जाएगा आंसर डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एट एबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, ऑप्शन है इनफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा इनफ्लेशनरी गैप। हवा चल रहा है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ अपरिंग सरप्लस डिमांड, ऑप्शन आपके सामने है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन टैक्सेस, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप ऑप्शन दिया आपके सामने डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, या नॉन ऑफ दी एबव। इसका फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट चैप्टर है 27 मेजर टू करेक्ट डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। देखिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द अपीयरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल, ऑप्शन दिया है डिफ्लेशनरी कंडीशन, इन्फ्लेशनरी कंडीशन, बोथ ए एंड बी, एंड नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्टिव मेजर ऑफ डिफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन है फिजिकल मेजर, मॉनेटरी मेजर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर इज इंक्लूडेड इन फिजिकल मेजर, ऑप्शन दिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेप्ट, ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल मेजर शुड बी एडॉप्टेड फॉर करेक्टिंग द डिफिशिएंट डिमांड, ऑप्शन दिया आपके सामने गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर इन पब्लिक वर्क, टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस, पब्लिक डेप्ट शुड बी रिड्यूस, या ऑल दी एबव। इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। डी होगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विथ विच कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ट्राई टू अटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ऑप्शन दिया है सप्लाई ऑफ द मनी, इंटरेस्ट रेट, एबिलिटी ऑफ मनी, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। ध्यान से समझते जाइए क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं और बहुत ही तेजी में पूरा का पूरा एमसीक्यू को आप कवर कर सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। विच मेथड सेंट्रल बैंक एडॉप्ट द फॉर कंट्रोलिंग द क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिटिव, विच मेथड ऑफ सेंट्रल बैंक एडॉप्ट फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन है बैंक रेट, ऑप्शन क्या है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। ये जितना भी आपको दिख रहा है नोट्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये जितना भी नोट्स दिख रहा है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए ज्वाइन कर सकते हैं और सारा का सारा जो नोट्स दिख रहा है आपको इन्हें PDF फॉर्मेट में आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, विच इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, ऑप्शन है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट रेशनलिंग, डायरेक्ट एक्शन, या ऑल दी एबव। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑल दी एबव। क्या होगा इसका, ऑल दी एबव, ठीक है। अब बस लास्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉनेटरी मेजर मे बी एडॉप्टेड टू करेक्ट डिफेक्ट डिमांड, ऑप्शन दिया है रिडक्शन इन बैंक रेट, बाइंग सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप, ऑप्शन दिया है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेलिंग सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप, ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग इन सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल दी एबव। ओके ये दोस्तों हमारा लास्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचा कुचा जो चैप्टर है 3 चैप्टर हैं वो कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और ये बहुत सारा एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पीछे वाला 4 अगर आप नहीं देखे हैं, 4 का चारों आप पार्ट अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और आपको सर्च भी करके आप ला सकते हो। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।